नमस्कार। आज हमारे पास बात करने के लिए एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये द इटर्नल विजडम ऑफ टाइम नाम के टेक्स्ट से ली गई है और ये बस एक लाइन है, लेकिन ये एक लाइन एक पहेली जैसी है। सुनने में बिल्कुल सीधी सादी, लेकिन आप जितना इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही गहराई दिखती है। स्रोत में लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, समय सब सिखा देता है, बस इतना ही। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस एक वाक्य में छिपे अलग अलग मतलबों की पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये वाकई एक पहेली है क्योंकि इसके हर शब्द का अपना वजन है। समय, सब कुछ, सिखाना और फिर इन सब के ऊपर भगवद गीता का जिक्र, जो इसे एक मामूली कहावत से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। ये एक ऐसा विचार है जिसे हम सब ने सुना है, लेकिन शायद ही कभी इस पर इतना गौर किया हो। तो ठीक है, पहले शब्द से शुरू करते हैं, समय। जब हम कहते हैं कि समय सिखाता है, तो यहाँ समय का असल मतलब क्या है? क्या ये घड़ी की टिक-टिक है या कैलेंडर पर बदलती तारीख है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में समय सिर्फ गुजरते हुए सेकंड, मिनट या साल नहीं है। अच्छा। नहीं, यहाँ समय को एक एक्टिव फोर्स, एक सक्रिय शक्ति की तरह देखा जा रहा है। सोचिए, समय सिर्फ एक खाली कैनवस नहीं है जिस पर हमारी जिंदगी की तस्वीर बनती है, बल्कि ये खुद एक पेंटर है जो हमारे अनुभवों में रंग भरता है, उन्हें आकार देता है। ये दिलचस्प है। मतलब समय एक नदी की तरह है जो हमें बहाकर ले जा रही है और उस बहाव में ही सारे सबक छिपे हुए हैं। बहुत अच्छी एनालॉजी है, बिल्कुल। और इस नदी में सिर्फ पानी नहीं बह रहा, बल्कि अनुभव, हालात, लोगों से मिलना और बिछड़ना, सफलताएं, असफलताएं, सब कुछ बह रहा है। समय वो मीडियम है जिसके जरिए हम इन चीजों से गुजरते हैं, तो ये पैसिव बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि सीखने की प्रोसेस का एक्टिव हिस्सा है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, अगर समय एक नदी है जो सिखा रही है, तो फिर हमारा रोल क्या है? क्या हम सिर्फ उस बहाव में बहते रहें और ज्ञान अपने आप मिलता जाएगा? क्योंकि अगर समय ही सब कुछ कर रहा है, तो फिर असल हीरो तो समय हुआ, हम नहीं। तो हम ये क्यों कहते हैं कि मैंने सीखा? हमें कहना चाहिए समय ने मुझे सिखाया। बहुत शानदार पॉइंट है, और यहीं पर इस विचार की दूसरी परत खुलती है। कोई भी शिक्षक अकेले कुछ नहीं कर सकता है ना, उसे एक छात्र की भी जरूरत होती है। स्रोत कहता है, समय सिखाता है। ये नहीं कहता कि समय हर किसी को सिखा देता है। समय अपना काम कर रहा है, वो एक क्लासरूम तैयार कर रहा है, वो बोर्ड पर सबक लिख रहा है, लेकिन क्या हम उस क्लास में ध्यान दे रहे हैं? तो आप कह रही हैं कि सीखने की जिम्मेदारी आखिरकार हम पर ही है, समय तो बस मौके बना रहा है। बिल्कुल, समय आपको अनुभव देगा, लेकिन उन अनुभवों से सीखने के लिए हमारा खुलापन, हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और सबसे जरूरी, उन पर रिफ्लेक्ट करने की इच्छा, ये सब चाहिए। अगर हम सजग नहीं हैं, तो अनुभव बस गुजर जाएंगे, जैसे हवा का झोंका। हम बूढ़े जरूर हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि समझदार भी हो। हाँ, इसी को शायद सक्रिय धैर्य कह सकते हैं, एक्टिव पेशेंस। आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खुली आंखों और खुले दिमाग के साथ। सक्रिय धैर्य, ये बहुत पावरफुल आइडिया है। तो ठीक है, मान लिया कि समय शिक्षक है और हम छात्र हैं, लेकिन अब आते हैं सिलेबस पर। स्रोत का दावा है कि समय सब कुछ सिखा देता है। यह तो एक बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट एरोगेंट दावा है। सब कुछ में क्या क्या आ जाता है? हाँ, सब कुछ शब्द ही इस वाक्य को जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाता है। इसमें सिर्फ टेक्निकल स्किल्स या किताबी ज्ञान नहीं है। ये उन चीजों की बात करता है जो शायद कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती, जैसे भावनात्मक मजबूती। सही, रिश्तों की उलझनों को समझना, जब चीजें आपके हिसाब से ना हो तब शांत रहना, या किसी अपने को खोने के बाद उस दर्द के साथ जीना सीख लेना। और शायद खुद को जानना भी, हम कौन हैं, हमारी असलियत क्या है, हमारी सीमाएं क्या हैं, हमारी ताकत क्या है। ये बातें तो अक्सर समय के थपेड़े खाकर ही साफ होती हैं। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे समय हमारे सामने एक आईना लिए खड़ा है और उम्र के हर पड़ाव पर वो हमें हमारे एक नया चेहरा दिखाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आत्मज्ञान शायद सबसे बड़ा सबक है, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो सब कुछ में छिपी है, वो ये है कि समय हमें अक्सर वो चीजें सिखाता है जो हम सीखना ही नहीं चाहते थे। ये एक जबरदस्ती का कोर्स है जिसमें हम सब एनरोल्ड हैं। कोई भी इंसान धैर्य का पाठ पढ़ने के लिए मुश्किल हालात नहीं मांगता, लेकिन समय उसे वही हालात देकर सिखाता है। कोई असफलता का अनुभव नहीं करना चाहता, लेकिन समय हमें नाकामयाबी का स्वाद चखाकर दोबारा खड़े होने का हुनर सिखाता है। ये बात तो चुभने वाली है, लेकिन सच है। जैसे हम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं, आप 10 बार गिरते हैं, घुटने छिलते हैं, उस वक्त हर चोट एक बुरा अनुभव लगता है। लेकिन समय के साथ आप सीखते हैं कि वो गिरना ही सीखने की प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा था। बिना गिरे कोई सीख नहीं सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी अनुभव बेकार नहीं जाता? इसी तरफ ये इशारा करता है। ये सिखाने की प्रक्रिया को जज नहीं करता कि वो अच्छी होगी या बुरी। ये बस कहता है कि सीखना तय है। अच्छा। एक बड़ी सफलता हमें विनम्रता सिखा सकती है कि इसे सर पर न चढ़ने दें, और एक बड़ी असफलता हमें जमीन से जुड़ना सिखा सकती है। इस नजरिए से देखें तो हर अनुभव हमारे ज्ञान के खजाने में कुछ न कुछ जोड़कर ही जाता है। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। क्या समय हमेशा सही सबक ही सिखाता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि समय हमें गलत सबक सिखा दे? जैसे किसी कड़वे अनुभव से गुजरने के बाद हम ये सीख लें कि किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए, या बार बार नाकाम होने के बाद हम ये सीखने की कोशिश करना ही बेकार है। ये भी तो समय से सीखा हुआ सबक ही है, लेकिन क्या ये सही है? ये एक बेहद जरूरी सवाल है, और ये हमें इस कहावत की सीमाओं को दिखाता है। समय आपको डेटा देता है, अनुभव देता है। उस डेटा की इंटरप्रिटेशन क्या होगी, उससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, ये हम पर निर्भर करता है। समय दो लोगों को एक जैसा दर्दनाक अनुभव दे सकता है। एक इंसान उस दर्द से गुजरकर ज्यादा हमदर्द और संवेदनशील बन जाता है, और दूसरा इंसान कड़वा और शक्की। बिल्कुल,
अनुभव एक था, लेकिन सबक दो अलग अलग निकले। तो इसका मतलब है कि समय एक न्यूट्रल टीचर है। वो अच्छा या बुरा नहीं सिखाता, वो बस हालात सामने रखता है। एग्जैक्टली हम उन हालातों से क्या सीखते हैं, ये हमारी समझ, हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। एग्जैक्टली समय एक प्रयोगशाला है और अनुभव उसके प्रयोग। नतीजा क्या निकलेगा, ये प्रयोग करने वाले पर भी निर्भर करता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि समय ने सिखाया, तो इसमें ये बात भी छुपी होती है कि मैंने सीखने के लिए चुना। बिना हमारे चुनाव के समय सिर्फ गुजरता है, सिखाता नहीं। ये पूरी बातचीत बहुत फिलोसॉफिकल होती जा रही है, जो मुझे स्रोत के पहले से पर लाती है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। इस एक लाइन को यहाँ जोड़ने की क्या जरूरत थी? समय सब सिखा देता है, ये वाक्य तो अपने आप में भी पूरा है। गीता का जिक्र इसे कैसे बदल देता है? ये रेफरेंस इस पूरे विचार को एक नया आयाम देता है। ये इसे एक वजन, एक अथॉरिटी देता है। भगवत गीता को भारतीय दर्शन में ज्ञान का एक बहुत गहरा और पवित्र स्रोत माना जाता है। तो जब आप कहते हैं कि ये बात गीता में लिखी है, तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं रह जाती। ये एक दार्शनिक और आध्यात्मिक सच के तौर पर पेश की जाती है। तो ये इसे किसी की व्यक्तिगत राय से ऊपर उठाकर एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल का दर्जा दे देता है। हाँ, ये कहने जैसा है कि देखो, ये सिर्फ मेरा या तुम्हारा अनुभव नहीं है, ये एक शाश्वत सत्य है जिसे हजारों साल पहले ही पहचान लिया गया था। हाँ, और ये श्रोता या पाठक को इसे ज्यादा गंभीरता से लेने के लिए भी प्रेरित करता है। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब है जो हमारी पिछली बात से जुड़ता है। क्या? गीता का एक मुख्य संदेश है कर्म योग, यानी अपना काम करो और फल की चिंता मत करो। सही कहा। तो ये उस सीखने की प्रक्रिया से कैसे जुड़ता है? ये बिल्कुल जुड़ता है। अगर हम समय को कर्म का मैदान माने, तो हमारा काम है हर अनुभव से सीखना, सजग रहना और अपना सर्वश्रेष्ठ देना। अच्छा। उस अनुभव का नतीजा क्या होगा, सफलता या असफलता, सुख या दुख, वो हमारे हाथ में नहीं है। समय आपको बस कर्म करने और सीखने का मौका देता है। गीता का जिक्र हमें याद दिलाता है कि सीखने की ये प्रक्रिया सिर्फ दुनियादारी के लिए नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। सब कुछ सीखने का मतलब सिर्फ बेहतर इंसान बनना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व के गहरे सवालों के जवाब खोजना भी है। वाह, तो ये एक छोटी सी लाइन हमें कहां से कहां ले आई। हमने एक साधारण कहावत से शुरुआत की थी और अब हम कर्मयोग और जीवन के उद्देश्य तक पहुंच गए हैं। यही तो खूबसूरती है ऐसे गहरे विचारों की। वे बाहर से बहुत सरल दिखते हैं, लेकिन अंदर परतों के नीचे परतें होती हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी पंक्ति, समय सब सिखा देता है, असल में एक बहुत गहरी बात कह रही है। यह समय को सिर्फ एक माप नहीं, बल्कि एक सक्रिय शिक्षक मानती है। बिल्कुल, और इसका सिलेबस लगभग अनंत है, जिसमें कौशल से लेकर आत्मज्ञान तक सब कुछ शामिल है। यहाँ तक कि वो सबक भी जो हम सीखना नहीं चाहते। और सबसे जरूरी बात, इस स्कूल में अच्छे छात्र बनने की जिम्मेदारी हमारी है। सही है। हमें सक्रिय धैर्य के साथ अनुभवों को जीना होगा। और अंत में भगवत गीता का जिक्र इस पूरे विचार को एक दार्शनिक और आध्यात्मिक नींव देता है, जो इसे रोजमर्रा की कहावत से कहीं ऊपर उठा देता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले हमेशा की तरह श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत कहता है कि समय सब कुछ सिखाता है। हमने सीखने पर तो बहुत बात की, तो इस पर विचार करें, अगर समय सब कुछ सिखाता है, तो क्या भूलना भी एक सबक है जो समय ही सिखाता है? कुछ यादों को, कुछ दुखों को, कुछ गलतियों को पीछे छोड़ देने की कला, क्या ये भी समय के पाठ्यक्रम का ही एक जरूरी हिस्सा है?